आजादी की लड़ाई में पुरुषों की भूमिका का जिक्र अक्सर ही किया जाता है, लेकिन इन सभी में कहीं छिप जाती हैं वो महिलाएं जिन्होंने उस समय की कट्टर रूढ़िवादी परंपरा के बावजूद अपने क्रांतिकारी रूप को प्रदर्शित किया और बड़े ही साहस के साथ वो कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद पुरुष स्वतंत्रता सेनानियों ने भी नहीं की थी। स्वतंत्रता संघर्ष में अपनी भूमिका अदा करने वाली ऐसी बहुत सी महिला सुधारक रहीं, जिनमें से एक हैं दुर्गा देवी, जिन्हें दुर्गा भाभी के नाम से भी बुलाया जाता था। दरअसल आयरन लेडी, ब्रिटिश हुकूमत में इस नाम का जबरदस्त खौफ था। क्रांतिकारी पति की मौत के बाद सफेद साड़ी में लिपटी दुर्गा भाभी ज्वाला बनकर अंग्रेजों पर टूट पड़ी थीं। उन पर देश की आजादी का जुनून इस कदर सवार था कि वो शहीद भगत सिंह की मदद करने अकेले ही लाहौर से चल पड़ी थीं और हिंदुस्तान की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। दुर्गा देवी ने न सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ जारी स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम भूमिका निभाई थी, बल्कि इस लड़ाई में महिलाओं की भागीदारी को भी एक दिशा दी थी। दुर्गा भाभी अंग्रेजों के लिए किसी काल से कम नहीं थी। फिरंगियों की उनके नाम से रूह कांप उठती थी। दरअसल ये खंडहर नुमा मकान देश के लिए मर मिटने वाली आयरन लेडी के नाम से विख्यात दुर्गा भाभी का जन्म स्थान है। दुर्गा भाभी के भतीजे उदय शंकर भट्ट ने बताया कि क्रांतिकारी दुर्गा देवी का जन्म कौशाम्बी के शाहजादपुर गांव में हुआ था। दुर्गा भाभी के पिता इलाहाबाद कलेक्ट्रेट में नाजिर के पद पर तैनात थे, तो बाबा जालौन जिला जेल में थानेदार थे। महज 12 साल की उम्र में दुर्गा का विवाह लाहौर के भगवती चरण बोहरा के साथ कर दिया गया था। पति भगवती चरण बोहरा भी क्रांतिकारी थे। 1920 में ससुर की मौत के बाद दुर्गा भाभी के पति व उनके साथियों के साथ देश की आजादी के लिए खुलकर क्रांति आंदोलन में आ गए। दुर्गा भाभी ने प्रभाकर की डिग्री हासिल किया था। 28 मई को दुर्गा भाभी के पति बम निरीक्षण के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके बाद भी दुर्गा भाभी देश की आजादी के लिए जी जान से जुटी रहीं और उन्होंने क्रांतिकारियों के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शारीरिक आर्थिक रूप से हर तरह मदद की थी। भगत सिंह को रिहा कराने में और उन्हें मुंबई के गवर्नर के बंगले में गोली चलाई थी, जिसे 3 साल तक नजर कैद रखा गया था, लेकिन सबूत न मिलने पर बरी कर दिया गया था। इलाहाबाद में जब आजाद ने गोली मारी थी तब उनके साथ भी वो राजस्थान से पिस्तौल लाया करती थी, लेकिन 14 अक्टूबर 1999 में दुर्गा भाभी ने गाजियाबाद में अंतिम सांस लिया। दुर्गा भाभी अपने शाहजादपुर की उनकी जन्मभूमि है और आप उनके रिश्ते में क्या लगती हैं और क्या जानते हैं दुर्गा भाभी के बारे में? मैं उनका भतीजा हूं, उदय शंकर, और उनके बारे में पूर्वजों से कुछ जानकारी मिली, कुछ किताबों से मिला, क्योंकि उम्र बहुत कम थी मेरी उस समय, और वो जो है यहाँ बहुत कम आ जाया पर करती थी, क्योंकि क्रांतिकारी आंदोलन में उनका सहयोग ज़्यादा रहता था। पुलिस के नज़रों से बेबच के रहना पड़ता था। तो 1956 में वो शाहजादपुर में अपने बड़े भतीजे मेरे बच्चे चचेरे बड़े भाई की शादी में आई थी, और 1973 में इलाहाबाद में कानपुर में एक चचेरे भाई की शादी में आई थी। उस समय मैंने देखा था, मेरी उम्र बहुत कम थी, 12-13 साल थी, तो उस समय मैंने देखा था। तो उस समय ज़्यादा नारी भी नहीं, कुछ पूछ भी नहीं सकता था। थोड़ा बहुत उन्होंने जो कुछ बताया, तो वो जो है क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रहीं, शारीरिक आर्थिक हर तरह से। उनके पति भी क्रांतिकारी थे, और वो जो है एक बम परीक्षण में भगत सिंह को आज़ाद कराने में उनकी डेथ हो गई थी। और वो जो है बम्बई में एक गवर्नर के बंगले पे उन्होंने गोली चलाई थी, जिससे उनको 3 साल की नज़र कैद हुई थी, उसमें बरी हो गई थी फिर। और वो जो है जेल में खाना वगैरह पहुंचाया करती थी, भगत सिंह के मुकदमे की पैरवी करती थी, खर्च के लिए लोग नाटक खेला करते थे, मतलब इस तरह से सहयोग हर तरह से किया करती थी। आखिरी सांसें उन्होंने कहाँ ली थी? उनकी मृत्यु जो है गाजियाबाद में हुई थी। 1982 तक वो लखनऊ में अपने कॉलेज में रहीं, फिर अस्वस्थ हो जाए कहाँ अपने लड़के के पास गाजियाबाद चली गई, और उनकी डेथ जो है 14 अक्टूबर 1999 में हो गई। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है उदय शंकर भट्ट। वहीं क्रांतिकारी दुर्गा भाभी के बारे में भाजपा सिराथू विधायक शीतला प्रसाद पटेल का कहना है कि जिस तरह दुर्गा भाभी हिंदुस्तान की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, उसको भुलाया नहीं जा सकता। दुर्गा भाभी का आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका थी। वो राजस्थान से असलहा लाती थीं और आजादी के सिपाहियों तक पहुंचाती थीं। विधायक का कहना है कि कौशाम्बी के लिए गर्व की बात है। दुर्गा भाभी अपने कौशाम्बी में जन्मी है, क्या योगदान रहा उनका आज़ादी में और क्या सरकार की तरफ से उनको सुविधा मुहैया कराई उनके परिवार? दुर्गा भाभी, वीरांगना दुर्गा भाभी का जन्म जो है 1907 में सिराथू विधानसभा के शाहजादपुर में उनका जन्म हुआ था, और उनके पिता प्रयागराज में बहुत बड़े अधिकारी थे, और 10 महीने की आयु में उनकी माता जी का देहांत हो गया था, और 10 वर्ष की आयु में उनका
लाहौर में भगवती चरण बोहरा के साथ उनका विवाह कर दिया गया था। वो भी, उनके ससुर भी बहुत बड़े अधिकारी थे, उनको राय साहब का खिताब अंग्रेज़ों ने दिया था। धीरे धीरे उनकी रुचि आज़ादी में बढ़ती गई। जब से उनके पति भी आज़ादी में उनका बराबर सहयोग कर रहे थे। इसी बीच तमाम, जब सरदार भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर जैसे लोग आज़ादी में कूदे, तब दुर्गा भाभी का अहम रोल था। आपको बता दें कि यूपी के कौशाम्बी जनपद के सिराथू तहसील के शाहजादपुर गांव में दुर्गा भाभी की जन्मस्थली है। 7 अक्टूबर 1902 को इसी गांव में दुर्गा पंडित बांके बिहारी के घर जन्मी थी। इनका वीरान और खंडर हो चुका मकान आज भी इनकी गाथा गाता है। गांव के लोग इनको श्रद्धा से याद करते हैं। जब 15 अगस्त को पूरा देश आजादी का जश्न मनाएगा तो इन वीरांगना का जिक्र होना लाजमी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कौशाम्बी से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।